नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। एक अधिकारी अपने पद का इस्तेमाल करके समाज को कितना फायदा पहुंचा सकता है और उसी समाज को अपने उसी पद का इस्तेमाल करके कितना परेशान कर सकता है, इसकी वानगी हम आपको दिखाते भी हैं और सुनवाते भी। अब देखिए ना, बिहार के पूर्णिया से एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो हमें यह कहने पर मजबूर करती है कि अगर इस प्रकार से काम होता रहा तो भैया समाज के लोगों का जो कार्य है, जो आम जनता का कार्य है, वो अधर में तो लटकेगा ही लटकेगा। इसके साथ ही आप राज्य के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। बिहार के पूर्णिया की खबर, और यहां पर एक मैडम का आतंक इतना बढ़ चुका है, एक मैडम की लापरवाही और अनदेखी इतनी बढ़ चुकी है कि तमाम लोग अब शिकायतें करने लगे हैं और सामने आकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे हैं, साक्ष्य दिखाने लगे हैं और अपनी पीड़ा सुनाने लगे। जरा सुनिए। डिसलार कोर्ट आए हैं कि हमारा जमाबंदी कैंसिल कर दिया गया है, वो भी बिना आदेश का किया गया है। सीओ सर का कहना है कि डिसलार के आदेश से ही कैंसिल हुआ है। लेकिन जब हम आदेश पत्र मांगे तो आदेश पत्र नहीं दिया जा रहा है। हम कई बार आरटीआई भी लगाए हैं और आरटीआई का जवाब ना डिसलार मैडम दे रही है ना सीओ सर दे रहे हैं। और मेरा जमाबंदी हम ज़मीन लिए थे 2008 में, ये हमारा ज़मीन का पेपर है। और 2012 में जो है हम मोटेशन करवाए, ठीक है। इसके बाद मेरा तो मोटेशन हो गया, सूदी पर जनरेट हो गया और सरकार के द्वारा लगान नहीं फिक्स किया गया था, जिसके वजह से हम रसीद नहीं कटवा पा रहे थे। और जब हम मोटेशन करवा लिए तो हम रसीद नहीं चलान नहीं कटवा पा रहे थे। और इधर जब हम रसीद कटवाने आए तो पता चला कि हमारा ज़मीन जो है वो कैंसिल हो गया है। तो हम कैंसिल होने का रीज़न पूछे सीओ सर से, तो सीओ सर जवाब नहीं दिए पहले। तब फिर जाकर के जो है अपना रजिस्टर देखे तो रजिस्टर में पाया गया कि ये कैंसिल है, कैंसिल लिखा हुआ था। कैंसिल लिखा हुआ था, ये देखिए कैंसिल लिखा हुआ है, 30-32 जमाबंदी है। और कैंसिल पूछे कि कैंसिल क्यों हुआ, तो उनका कहना था कि ये 30-32 जो है जमाबंदी को कैंसिल करके 43-93 में मर्ज किया गया। हम इसके लिए जो है लोक अदालत, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय में हमने आवेदन दिया कि हमारा जमाबंदी कैसे कैंसिल हुआ। तो वहाँ पे सीओ सर जवाब देते हैं कि जमाबंदी 30-32 को 43-93 में मर्ज किया गया है, केस नंबर 10/2009-10 के आदेश से। जब हम केस का जजमेंट ऑर्डर मांगे तो वो जजमेंट ऑर्डर नहीं दे रही है, ना सीओ सर दे रहे हैं ना डिसलार मैडम दे रही है। हम कई बार आरटीआई भी लगाएं, आरटीआई का भी जवाब नहीं दे रहे हैं, ना सीओ सर दे रहे हैं, ना डिसलार मैडम दे रही है। एक ज़मीन खरीदी थी कस्बा मौजा में ही 2018 में लगभग। मैंने म्यूटेशन के लिए कछवा ब्लॉक में आवेदन किया सीओ साहब के पास में, जिसका केस नंबर 1801/2018-19, जिसमें कि कर्मचारी और आरओ के द्वारा प्रतिवेदित कर दिया गया, कोई इशू थी नहीं, प्रतिवेदित कर दिया गया। इसके बावजूद तत्कालीन सीओ साहब के द्वारा उस मोटेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। कौन थे सीओ उस टाइम? उस समय मेरी जानकारी के अनुसार दिवाकर कुमार सीओ थे, कस्बा सीओ। और पता नहीं किस उद्देश्य से ऐसा किए, वो समझ से परे है। लेकिन वो जो है कर्मचारी और आरओ के प्रतिवेदन के बावजूद मेरे मोटेशन केस को रद्द कर दिया। उसके बाद मैंने आगे के लिए DCLR कोर्ट पूर्णिया की तरफ प्रस्थान किया। वहाँ मैंने आवेदन किया 2024-25 में, जिसका कि केस नंबर 446 ईयर 2024-25। और मुझे लगा कि शायद वहाँ पे मुझे न्याय मिल जाएगी, लेकिन सिस्टम, बिहार सरकार के बदनाम सिस्टम की तरह वहाँ पर भी मुझे जो है निराशा ही हाथ लगी। अभी 2 साल होने को है, आज तक मेरे केस की एक भी हियरिंग नहीं हुई है, एक भी सुनवाई नहीं हुई है। मैं हर तारीख को कोर्ट में आता हूँ, अटेंडेंस बनाता हूँ, लेकिन या तो कभी कोर्ट ही नहीं लगते, कभी मेरे रिकॉर्ड को, केस को बहस ही नहीं होती। जो वर्तमान परिस्थिति है अभी, ये सिर्फ DCLR तक ही सीमित नहीं है। जो राजस्व पदाधिकारी हैं, चाहे कमिश्नर साहब हों
या DCLR हो या फिर SDO हो या ADM हो या DM हो, इस रूप में सभी के यहाँ इस तरह की समस्या देखी जा रही है। सिर्फ DCLR की बात यदि हम लोग करें तो पूर्णिया सदर DCLR के पास वर्तमान में यदि हम 24, 25, 25, 26 की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा केस पेंडिंग है। और ऐसी स्थिति 10,000 से ज़्यादा केस पेंडिंग हैं और ऐसी स्थिति में जो फाइलों का एक अंबार सा लगा हुआ है और वहाँ यदि हम व्यवस्था की बात करें तो अत्यंत परेशानी लायक है। मैंने कई बार इस विषय पर बात भी की है, DM साहब से भी चर्चा करी है कि वहाँ बैठने का व्यवस्था किया जाए ढंग से, क्योंकि हमारे जो लर्नेड एडवोकेट हैं उनको बैठने तक का व्यवस्था नहीं है। और मनमानी ऐसी है कि जिसकी सीमा नहीं। पिछले एक डेट में मुझे सरेआम बिगड़ कर बात करनी पड़ी थी, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा असामान्य परिस्थिति देखा जाता है कि जो फाइल सेटिंग होता है वह नाइदर अकॉर्डिंग टू द ईयर होता है, नोर अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेट होता है, वह सिर्फ ग्रीजिंग द हैंड्स के आधार पर होता है। जो पेशकार तथा कथित जो वहाँ काम करने वाले मास्टर रोल पर लोग हैं, उन लोगों को माल दिया तो उसका फाइल आगे, नहीं दिया तो पीछे। और जहाँ तक बात है मनमानेपन, तो ये राजस्व कर्मचारियों की ऐसी मनमानी है कि विदाउट प्रायर नोटिस कह देंगे नहीं बैठेगी आज। तो जैसा कि आपने सुना है, अब हम आपको मामला बता देते हैं क्या है। बड़े बड़े लोगों का आपने बयान सुना होगा। एक तो अधिवक्ता थे, डॉक्टर भी हैं, मशहूर डॉक्टर भी हैं, उन्होंने अपने बयान में प्रतिक्रिया दी है। स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं मैडम के खिलाफ वो आपने सुना है। इसके साथ ही पूर्णिया में अंचल से जमीन मोटिशन रिजेक्ट होने के बाद DCLR के पास पहुंचते ही उसके बाद तारीख पर तारीख देना शुरू हो जाता है, ऐसा लोगों का आरोप है। सुनवाई कुछ नहीं होती और पूर्णिया की जनता इस पर खूब भड़कती है। अब इस पर लोगों का कहना है कि व्यवस्था के नाम पर यहाँ सब कुछ चौपट चल रहा है, घटिया व्यवस्था है। इसके द्वारा जो लोग सिर्फ परेशानी उठाते हैं उनकी पीड़ा अब समझ आ रही है। अब लोग कहते हैं कि अंचलाधिकारी के द्वारा परेशान करने के लिए रोस्टर खोज के नहीं बल्कि बोलकर रिजेक्ट किया जाता है। DCLR के द्वारा 2 साल से परेशान किया जाता है। सीधा साफ नजर आ रहा है कि बिहार का सिस्टम यहाँ पर मखौल बनकर रह गया है। बिना पैसा दिए कुछ होता नहीं है, इसलिए ऑनलाइन आवेदन भी के नाम पर भी लोगों को परेशान किया जाता है। तारीख पर तारीख दिया जाता है और सब कुछ एक महिला अधिकारी के कारण हो रहा है, जैसा कि लोगों ने आरोप लगा रहा है। अब इस पर देखिए महिला अधिकारी का भी पक्ष हम जानेंगे, उनसे भी बयान लेने की कोशिश करेंगे या फिर उनसे संबंधित जो लोग हैं जो इस वास्तु स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं उनके भी बयान लेने की कोशिश हम जरूर करेंगे। लेकिन ऐसे में जो लोग वहां के बता रहे हैं, अगर ये समस्या उचित है और ये समस्या अगर सही है, लोगों का जो आरोप है वो अगर सही है, तो फिर समझिए कि सिस्टम में बट्टा बैठना जरूरी है। और ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे अधिकारी आपके कार्यालयों में बैठे हुए। बन रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।